क्या है हमास और कौन है इसका लीडर? क्या एक समझौता बन गया हजारों लोगों की मौत का कारण? आखिर ये इंतिफादा क्या है? नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। फिलिस्तीन खासकर गाजा पट्टी में आज का दिन भी बमबारियों के बीच बीता। लोग मरे, जख्मी हुए, घर टूटे, जान बचाने की अफरा तफरी मची रही। इस बमबारी का बैकग्राउंड यरूशलेम से जुड़ा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हफ्तों से बना आ रहा तनाव 9 अक्टूबर के बाद काबू से बाहर हो गया। इसी दिन हमास की तरफ से इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए। इसकी प्रतिक्रिया में इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी। इजरायली बमबारी में खबर लिखे जाने तक 3785 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के रॉकेट के साथ ही जमीनी हमलों में इजराइल के लगभग 1400 लोग ने जान गंवा दी। एमआरआई में पिछले एपिसोड में हमने आपको इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अल अक्सा मस्जिद की भूमिका, संघर्ष के केंद्र यरूशलेम का इतिहास बताया था। दोनों देशों के इतिहास और संघर्ष में आप लगातार एक नाम सुन रहे होंगे। क्या है हमास, इसकी हिस्ट्री क्या है और वो चाहता क्या है? आज के एपिसोड में इन्हीं मुद्दों पर एमआरआई स्कैन करेंगे। एशिया के पश्चिमी छोर पर बसा एक छोटा सा देश फिलिस्तीन। जानकार बताते हैं कि इस देश को अपना नाम फिलिस्तिया से मिला। फिलिस्तिया 5 शहर गाजा, एस्कलोन, एशडोड, गात, एक्रोन का एक साझा ग्रुप था। फिलिस्तिया पर फिलिस्तीन लोगों का कंट्रोल था। यह तकरीबन 3000 ईसा पूर्व की बात है। आधुनिक इजराइल के गठन से पहले जहां फिलिस्तीन देश था, उस भूभाग पर कई समूहों का शासन था। इसमें अर्सियंस, बेबीलोनियंस, पर्सियंस, ग्रीक, रोमन्स, अरब, इजिप्टियंस शामिल हैं। 1517 से 1917 तक यहाँ ऑटोमन शासन रहा, लेकिन इसके विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद अंग्रेजों को फिलिस्तीन पर शासन का अधिकार मिल गया। इस दौरान अंग्रेजों ने 1917 की बाल्फोर घोषणा में कहा कि ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन क्षेत्र पूर्व में एक तुर्क क्षेत्र में यहूदी आबादी के लिए मातृभूमि देने की स्थापना का समर्थन किया। 1922 के बाद बड़ी संख्या में यहूदी शरणार्थी फिलिस्तीन आने लगे। फिलिस्तीनी लोग इसका विरोध करने लगे। फिलिस्तीनियों की तरफ से यहूदियों के खिलाफ पहला बड़ा विरोध 1929 में हुआ। 1935 में ब्रिटिश शासन ने पील कमीशन के जरिए फिलिस्तीन के बंटवारे की अनुशंसा कर दी। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने रेजोल्यूशन नंबर 181 के जरिए एक प्रस्ताव पारित किया और फिलिस्तीन का बंटवारा हो गया। इस दौरान इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा का दौर भी देखने को मिला। इजराइल के बनने के बाद ये उग्रता और तीव्र हो गई और इसी का एक हिस्सा हमास है। क्या है हमास और कौन है इसका लीडर? हमास का शाब्दिक अर्थ उत्साह है। अरबी में इस्लाम प्रतिरोध आंदोलन का संक्षिप्त रूप। इसका पूरा नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। समूह की स्थापना 1987 में गाजा में मिस्र में स्थित एक प्रमुख सुन्नी समूह मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के रूप में की गई। फिलिस्तीनी शेख अहमद यासिन इसके पहले लीडर थे। इसी साल फिलिस्तीन में इंतिफादा या विद्रोह के दौरान इजराइल के कब्जे के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इंतिफादा का मतलब है झकझोर देना। इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनियों के पहले इंतिफादा या विद्रोह के रूप में जाने जाने वाले दौरान उभरते हुए हमास ने तुरंत सशस्त्र प्रतिरोध के लिए सिद्धांत को अपनाया और इजराइल के विनाश का आह्वान किया। समूह ने इजराइल को नष्ट करने की कसम खाई और नागरिकों को इजरायली सैनिकों पर कई आत्मघाती बम विस्फोटों अन्य घातक हमलों के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1997 में हमास को एक आतंकवादी समूह नामित किया। यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देश भी इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। हमास ने 2006 के संसदीय चुनाव जीते और 2007 में हिंसक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण से गाजा पट्टी का नियंत्रण छीन लिया। प्रतिद्वंदी फतह आंदोलन के प्रभुत्व वाला फिलिस्तीनी प्राधिकरण इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के अर्धस्वायत्त क्षेत्र का प्रशासन करता है। इन वर्षों में हमास को कतर और तुर्की जैसे अरब और मुस्लिम देशों से समर्थन प्राप्त हुआ। हाल ही में वो ईरान और उसके सहयोगियों के करीब चला गया। हमास के संस्थापक और आध्यात्मिक नेता यासीन एक लकवाग्रस्त व्यक्ति जो व्हील चेयर का उपयोग करते थे। उन्होंने इजरायली जेलों में वर्षों बिताए और हमास की सैन्य शाखा की स्थापना की देखरेख की, जिसने 1993 में अपना पहला आत्मघाती हमला किया। इजरायली सेना ने वर्षों से हमास नेताओं को निशाना बनाया, जिसमें 2004 में यासीन की मौत हो गई। एक निर्वासित हमास सदस्य खालिद मशाल, जो पहले इजरायली
हत्या के प्रयास में बच गया था, जल्द ही समूह का नेता बन गया। गाजा में योहिया सिनवार और निर्वासन में रह रहे इस्माइल हनिये हमास के वर्तमान नेता है। उन्होंने समूह के नेतृत्व को ईरान और उसके सहयोगियों, जिनमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है, हमास के कुछ आतंकी तुर्की में भी रहते हैं। इस्माइल हानिया और उसके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। हमास ने तुर्की में भी अपना एक राजनीतिक कार्यालय खोला है। इस कार्यालय को चलाने के लिए फंडिंग तुर्की की सरकार देती है। हमास के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र को मुक्त कराने के साधन के रूप में हमेशा हिंसा का समर्थन किया है, इजराइल के विनाश का आह्वान भी किया है। हमास ने आत्मघाती बम विस्फोट किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में गाजा से इजराइल की ओर हजारों शक्तिशाली रॉकेट दागे गए। उसने हथियारों की तस्करी के लिए गाजा से मिस्र तक चलने वाली सुरंगों का एक नेटवर्क भी स्थापित किया। साथ ही इजराइल में सुरंगों पर हमला किया। हाल के वर्षों में हमास इजराइल पर हमला करने के बजाय गाजा को चलाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता हुआ नजर आ रहा था। यह पहला दूसरा इंतिफादा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पक्षों ने इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने की बहुत कोशिश की। हमास के गठन के कुछ वर्षों बाद 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट हुआ। पहला फिलिस्तीनी नेतृत्व की ओर से इजराइल को मान्यता दी गई। गाजा और वेस्ट बैंक में स्वशासन के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर समझौता हुआ। इजराइल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे एग्रीमेंट, लेकिन 1993 में हमास ने अपना पहला फिदायनी हमला कर अपनी मंशा जाहिर कर दी। 28 सितंबर 2000 को इजराइल राजनेता आरियन शेरोन ने इजराइल के नियंत्रण वाले पूर्वी यरूशलेम का दौरा किया। इससे दूसरा इंतिफादा भड़क गया। फिलिस्तीनी नेताओं ने इसे अधिकृत इलाके और यरूशलेम के टेम्पल माउंट पर स्थित अल-अक्सा मस्जिद पर इजरायली दावेदारी के तौर पर देखा। इस दौर के वक्त शेरोन इजराइल संसद में विपक्ष के नेता थे, लेकिन इसके कुछ महीनों के भीतर ही वो पीएम चुन लिए गए। हमास ने 6 अक्टूबर 2000 को आक्रोश दिवस मनाया और लोगों से इजरायली सेना के ठिकानों पर हमला करने को कहा। इससे इजरायली फिलिस्तीन विवाद और जटिल हो गया, जो वर्षों बाद आज भी खिंचता नजर आ रहा है। पहले इंतिफादा में फिलिस्तीनी इजरायली सेना पर पत्थर और बोतल बम ही फेंकते थे, लेकिन दूसरे इंतिफादा में हमास और अन्य जिहादी समूह इजरायली सेना के साथ बंदूकों और गोलियों के साथ लड़े और इजरायली शहरों पर भी गोलीबारी की। दोनों ही पक्षों की तरफ से खूब खून खराबा किया गया। इजराइल और अरब देशों के बीच का अब्राहम समझौता। अब मौजूदा प्रकरण पर आते हैं। एक बार फिर हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का हालिया घटनाक्रम हमास के ताजा हमले की एक बड़ी वजह है। इजराइल का यूएई से समझौता हुआ, जिसे अब्राहम समझौता नाम दिया गया। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को यह समझौता हुआ। उसी रात 11 सितंबर को इन दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब्राहम के नाम की खासियत यह है कि इसे इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों ही धर्मों में पवित्रता के साथ लिया जाता है। इसका मतलब सहयोग की भावना है। अब्राहम समझौते का मुख्य मकसद अरब और इजराइल के बीच आर्थिक, राजनयिक और सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को समान बनाना। सितंबर 2020 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक अब्राहम समझौते ने इजराइल और यूएई और बहरीन के राजनयिक संबंधों की स्थापना की, जिसमें 41 साल का गतिरोध टूट गया और भू राजनीतिक गतिरोध भी थम गया। सूडान और मोरक्को ने भी इसका अनुसरण किया। फिलिस्तीनी मुद्दे के कारण 1948, 1967 और 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुए, जब तक कि इजराइल और 2 अरब राज्यों मिस्र और जॉर्डन के बीच शांति संधि नहीं हो गई, जिन्होंने पहले इजराइल से निपटने पर अन्य अरब राज्यों के साथ संबंध तोड़ दिए थे। हालांकि सऊदी अरब अब्राहम समझौते का समर्थक था, लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। यह कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिका सऊदी अरब पर इजराइल के साथ संबंध समान करने के लिए दबाव बना रहा है। अब्राहम समझौते के तहत इजराइल किसी भी विलय योजना को रोकने के लिए सहमत हुआ। हालांकि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों के निर्माण पर इजराइल की रुको और जाओ नीति को रोका नहीं गया। पीएम नेतन्याहू की वर्तमान सरकार में अति दक्षिणपंथी मंत्री हैं, जो पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहते हैं और शेष सभी फिलिस्तीनियों को बसने के लिए अन्य अरब देशों में भेजना चाहते हैं। वेस्ट बैंक में यहूदी बसने वालों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें कई गुना बढ़ गई और 2023 में सबसे ज़्यादा लोग हताहत हुए। यानी अब फिलिस्तीनियों की साइड लेने के लिए तुर्की और ईरान शेष रह गए। ईरान पहले से ही दुनिया में अलग थलग है और एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की के लिए मुस्लिम लीडर बनने के इस्लामिक देश सपोर्ट नहीं करते। तो आज हमने आपको हमास की कहानी बताई। अब इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के आखिरी एपिसोड में आपको हमेशा फिलिस्तीन समर्थक रहे भारत का इजराइल संग रिश्तों की कहानी सुनाएंगे। कैसे आखिर छोटा सा दिखने वाला देश देखते ही देखते बन गया ऐसा दोस्त जिसका दिल भारत के लिए धड़कता है। तो आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।